दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जरा आप इसको समझिएगा। दहेज निषेध अधिनियम जो है इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपको कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है और मिनिमम आपको 15,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए पहले आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा डायरेक्टली। FAO का पूरा नाम क्या है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कृषि एवं खाद्य संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इटली की राजधानी है रोम, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इस बार G20 शिखर सम्मेलन भी इटली में ही हुआ है। करंट अफेयर्स का बढ़िया क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में तो उठाएगा ही कि G20 का इस बार सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इटली में। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है दक्षेस के कुल कितने सदस्य देश हैं। देखिए दक्षेस का मतलब होता है सार्क। सार्क वही दक्षेस भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और इसमें 8 देश हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपना भारत भी इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जादूगोड़ा खदान किस राज्य में है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। जादूगोड़ा खदान जो है झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जादूगोड़ा खदान में प्रसिद्ध खनिज कौन सा होता है। तो यूरेनियम। किसके लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, तो यूरेनियम। कहाँ भी जाता है यूरेनियम का जी हाँ, जादूगोड़ा का यूरेनियम कहाँ भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस राज्य में है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए विश्व धरोहर स्थल जो हम्पी है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि हम्पी का खंडहर या हम्पी का किला किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कितने देशों के पास वीटो पावर है। तो केवल और केवल 5 देशों के पास वीटो पावर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कौन कौन है। चाइना है, रसिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका है और एक फ्रांस है। इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। तो मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर, गोबी मरुस्थल कहाँ है, आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने भी किया था और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कब किया था, 1923 ईस्वी में किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए अब आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्र का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। और अब जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन वो तो बिल्कुल ही ज्यादा VVI है। एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। मतलब निर्विरोध चुने गए थे, यानी जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, मतलब निर्विरोध, कोई विरोध नहीं था, डायरेक्टली इनको चुन लिया गया था। तो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। चुनाव आयोग का मतलब इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है इनमें से जापान की मुद्रा कौन सी है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा जनरली पूछा जाता है। तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर राजधानी की बात करें टोक्यो है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो है भूकंप भी जापान में ही आता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी। क्वेश्चन पे जरा फोकस दीजिएगा। आपसे पूछा है नियमित जनगणना। देखिए नियमित जनगणना, तो भारत में नियमित जनगणना की अगर बात करें तो 1881 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, पूछा है कई बार, तो लॉर्ड रिपन थे। लेकिन अगर नियमित को हटा दिया जाए और क्वेश्चन अगर ये पूछे कि भारत में जनगणना कब से शुरू हुई थी, तब 1872 हो जाएगा। लॉर्ड मेयो ने उस समय शुरू किया था, लॉर्ड मेयो ने। लेकिन ये एक टेम्पोररी टाइप का था। अगर आप परमानेंट देखें तो परमानेंटली जनगणना 1881 से शुरू हुई है। उसके बाद हर नियमित 10-10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना हर साल हुई है। 1881 के बाद 91, फिर 2000, 1901, 1911, ऐसे जनगणना कई बार हुआ है और इस बार 2021 में होने वाला है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि VVI बढ़िया। कौन नहीं जानता है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? और ये बढ़िया क्वेश्चन है, राउरकेला पूछता ही है। तो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ बना था? यानी हाई कोर्ट की बात की जा रही है कि इंडिया का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कौन था? तो कोलकाता हाई कोर्ट था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी उच्च न्यायालय। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने चलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि VVI क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। बिल्कुल एक क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाता है ताकि लोग इसमें फंसे कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, यानी कितनी भाषाएं छपी होती हैं। तो भारतीय नोट पर अगर आप देखें तो 17 भाषाएं छपी होती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17। इसको आप जरा काट बांध के याद कर लीजिएगा, 17। चलिए आगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन है कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैंडल पीक यानी सैंडल घाटी, माफ कीजिएगा सैंडल चोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डांस डे। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात करें तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है वृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि वृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो देखिए वृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजौर में। तो हो सकता है आपको राज्य का नाम ना देकर ऑप्शन में जगह का नाम दे, तो तंजौर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ये VVI क्वेश्चन है, इसके चांस 100% बन रहे हैं। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 WFP को मिला है, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, क्योंकि इसको इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 मिला है, तो फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी विश्व खाद्य फूड, जी हाँ, विश्व खाद्य प्रोग्राम, या इसको कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम भी इसको हिंदी में कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा हिस्टोलॉजी जो है उत्तक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तकों के अध्ययन को यानी टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, उत्तक के अध्ययन को ही हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? कितने जोड़े? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। ज्यादातर लोग इसका आंसर जो है डायरेक्टली जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ के 46 टिक कर देते हैं, जो कि गलत होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कितने जोड़े पूछा है तो 23 जोड़े होंगे, तभी तो कुल मिला के 46 होंगे। चलिए आगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिए कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत में क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014, ठीक। किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। भारत में कितने लोगों को अब तक शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो केवल और केवल 2 लोगों को। पहला मदर टेरेसा जिनको 1979 में मिला था, और दूसरा 2014 में मिला है कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। और भारत में केवल और केवल अभी तक 2 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला है। चलिए आगे, और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे, T20 विश्व कप 2016 की विजेता टीम कौन सी है? देखिए अभी T20 पे काफी विवाद भी चल रहा है। हसन अली पाकिस्तान के गेंदबाज है जो कि काफी ट्रोल किया जा रहा है, तो क्वेश्चन तो लगभग बनेगा ही क्योंकि न्यूज में काफी रह रहा है। तो T20 विश्व कप 2016 की विजेता टीम वेस्ट इंडीज यानी कैरेबियन टीम थी, वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लैंड को हराया था उसने फाइनल में, कार्लोस ब्रैथवेट ने मारे थे 4 छक्के 4 गेंद पे बेन स्टोक्स के, और जीता था वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? और ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने ही देश भारत में है, और नाम याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है। अगर इस स्टेडियम का आपको पुराना नाम पूछता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में है। चलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अहम आप समझिएगा, अहमदाबाद की बात हो रही है। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।